हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आपसे स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देखते हैं हमारा चैनल एडिकेटेड, जहाँ पर गोफ्ट बनता है। तो फाइनली बहुत दिनों बाद हम 1-to-1 टॉक हो रही है आप लोगों से। आई थिंक 1 से 1.5 महीना हो चुका है। बिकॉज हाँ, तुम लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, ठीक है, वो तो अलग बात है, बट 1-to-1 टॉक ऐसे वीडियो वो बहुत दिनों बाद हो रही है। यस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 11 के डार्क साइड्स, ठीक है। तो फाइनली तुम लोग अब क्लास 10 में तो आ ही गए होगे, ठीक है। फाइनली अब तुम लोग 1 महीना हो गया होगा भैया। हमारे यहाँ तो स्कूल में जो क्लास 7 पे आए उनके फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट भी चालू हो गए। तो 1 महीना तो लगभग हो ही गया, एक से आधा महीना तो हो ही गया है, ठीक है। तो फाइनली अब हम बात करने वाले डार्क सीक्रेट्स क्या है क्लास 11 के, ठीक है। बहुत सारे डार्क सीक्रेट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड यस, 5 to 6 पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस करने वाले होंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा सिलेबस इज़ वास्ट। सबसे पहली चीज़ डार्क सीक्रेट है क्लास 11 की, सिलेबस इज़ वास्ट, ठीक है। जो भी बच्चा आता है सीधे वो सोचता है भैया क्लास 11 में बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बहुत बड़े बड़े आंसर्स होंगे, हमको वो पढ़ना होगा एंड इतनी 10-10 बुकें हमें लगानी पड़ेंगी तब जाके हमारा कहीं नीट या IIT में JEE में होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत चीज़ है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है। मेन अगर मैं तुमको कहूँ बायोलॉजी के लिए 360 के 360 नंबर जो तुम्हारे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे NCERT से आएंगे। यस, मेरे जो टीचर्स हैं बायो के, ठीक है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने पूरा दिखाया भाई हाँ, जो नीट का पेपर पूरा सिर्फ और सिर्फ एकदम NCERT से आया, हर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। हाँ, पैटर्न तुम्हारा चेंज हो सकता है बट आएगा वो NCERT से, ठीक है। तो बायो के लिए तो तुमको और कहीं जाना नहीं है, NCERT इज द मस्ट। NCERT होगी, बायो क्लियर होगी। केमिस्ट्री में भी सेम तुमको NCERT फॉलो करनी है। जितने रिएक्शंस हैं, जितने नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक या सोल्यूशंस वाले हो गए, जो भी तुम्हारे हो गए, वो सब भी तुमको केमिस्ट्री में कर लेना है NCERT से। बचता तुम्हारा क्या है फिजिक्स में। फिजिक्स में भी तुम जो तुम्हारे टीचर्स करवा रहे हैं उनको खासकर ध्यान दे देना, जो तुम्हारे टीचर्स नोट्स और न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। एंड बचता अगर तुमको एक्स्ट्रा चीज़ रिवीजन करनी है तो उसके लिए तुम फिजिक्स में को भाई करना पड़ेगा यूज़, उसमें तो करना ही पड़ेगा रिफ्रेशर में। अब देखो, जैसे कि मुझे प्रदीप की सही लगती है, प्रदीप की ईजी मुझे समझ आ रही तो मैं प्रदीप की यूज़ कर रहा हूँ। तुमको शायद 11th के लिए ईजी लग सकती है, जैसे कि नूतन हो गई या कोई भी चीज़ या कोई भी बुक हो सकती है, तुमको शायद वो इजी लग सकती। मैं ऐसा कोई प्रमोशन किसी भी उसका नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ जो तुमको इजी लगे, ठीक है। कुछ सैम्पल्स ले लो या कुछ अपने बड़े भैया दीदी से ले लो, ठीक है, और देख लो भाई किस बुक से तुमको ज़्यादा ईजिली समझ आ रहा है। जिस बुक से तुमको ज़्यादा ईजिली समझ आएगा वो बुक अपना खरीद लो और उसी से तुमको फॉलो करते रहो फिजिक्स के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में तो लेनी है, वो तो पूरी NCERT है, उसमें और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि सिलेबस इज टफ, है ना। सिलेबस इज टफ, ये भी बट एकदम गलत चीज़ है। टफ नहीं है। जब तुम क्लास 10 से 11th में आओगे ना तो तुमको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ असल में है क्या। हम क्या देखते हैं कि भैया बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भैया भैया दीदी कर रहे हैं, हम बस उनको देखते हैं। स्टार्टिंग से तुम नहीं देखते हो, और स्टार्टिंग में ही मेन होता है। वहाँ पे जब तुम आओगे ना, फिजिक्स का पहला चैप्टर खोल लोगे, फिजिकल वर्ड, वहाँ पे तुमको CGS सिस्टम पढ़ाया जाएगा, MKS सिस्टम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पे समझाई जाएंगी, एकदम बेसिक चीज़ें से स्टार्ट किया जाएगा। तो बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी एकदम बेसिक चीज़ें से स्टार्ट किया जाएगा। तो प्लीज़ ये मत मानो कि अगर तुम क्लास 10 में अच्छे नहीं थे तो तुम क्लास 11 में फेल ही हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्लास 10 में 90% है, चाहे तुम 60% है, चाहे तुम 40% है, तुम क्लास 11 को एकदम अच्छे तरीके से सीरियस लेते हो तो तुम क्लास 12 के बोर्ड्स में 90% प्लस 4 रहे हो। बिकॉज तुमको वहाँ क्लास 11 में स्टार्टिंग से ही तुमको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है भाई, एडवांस नहीं पढ़ाया जाता है। ये मैं सीधे यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। बेसिक चीज़ें से स्टार्ट किया जाएगा तुमको एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। देन तुम्हारा थर्ड पॉइंट आता है कि कांट स्कोर गुड मार्क्स। भैया क्लास 7 में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इतना हम क्या करेंगे भैया। क्लास हमारे 10th में जब 60% आए तो क्लास 7 में हमारे तो 40% आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्लास 10 में 90% आया था उसकी क्लास 11th में 70%, 65% आ रहे हैं, ठीक है। एंड जो 60% आए थे शायद उनके 90 आ रहे हो, ठीक है। तो क्लास 11 में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्लास 10th और 11th में, ठीक है। जो तुम क्लास 10 में थे वो तुम क्लास 11 में रहने के लिए तुमको 10 से 20 गुना तुमको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम क्लास 10 में 90% है तो 90% 11th में भी रहने के लिए तुमको 10 से 20 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम सेम टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो 10th का तो तुम 90% 10वीं तक थे, उसके बाद तुम्हारा लेवल गेटे 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 60 पे आएगा, 50 पे आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो मत करना, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 60% वाली के 11th में कम ही नंबर आएंगे, उसके 90 भी आ सकते हैं अगर उसने बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर अच्छी तरीके से क्लियर कर ली। और जो 90 था उसको लगा और कौन भाई मेरा तो क्लियर ही है, ओवर तुमने उसको अंडर एस्टिमेट किया एंड तुम्हारे मार्क्स गिर गए 60% पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कम बच्चे का ज़्यादा नंबर आएगा या ज़्यादा नंबर वाले का कम नंबर आएगा।
वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे क्लास 11 को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और अब तक तो तुम थोड़ा सा फ्लो में अब आ गए होगे, 1 महीना हुआ, बट हाँ थोड़ा सा समझ आ जाओगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं 11th में, ठीक है। देन तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 11। क्लास 11 की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो बेसिकली क्लास 11 की इंपॉर्टेंस दो होती हैं। पहला, तुमको क्लास 12 में पास कराने के लिए, ठीक है, क्लास 12 में जाने के लिए, प्रमोट होने के लिए बेसिकली, ठीक है, तो तुमको क्लास 11 में पास होना पड़ेगा। दूसरा, क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्लास 12 में बोर्ड में फोड़ने के लिए तुमको क्लास 11 को अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, वही तुमको जाके 12th में एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा। मीन्स एडवांस मतलब ये थोड़ा सा बढ़ कर जाए, ऐसा नहीं एकदम एडवांस लेवल की तुमको समझ ही ना है, वही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा और बढ़ा के समझा जाएगा। कोई फॉर्मूला तुमको शायद अब पढ़ाया गया तो अब जाके तुम्हारा क्लास 12 में उसको एप्लीकेशन बेस्ड तुमको करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि, ठीक है, जब बड़ा पहाड़ नहीं है कि तुम वो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तुमको यहाँ पे बेसिक चीज़ें 11th में पढ़ाई जाएंगी और 12th में उसका एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा, ऐसे तुम मान के चलो, ठीक है, यही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। एंड जब तुम अगर क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ना, तो तुमको क्लास 12 क्लास 11 से ईजी लगेगा, जैसे कि तुमको क्लास 10 क्लास 9 से ईजी लगता था, ठीक है। ऐसा ही तुम्हारे क्लास 7 होने वाला है क्लास 12 में, ठीक है। एंड देन लास्ट जो तुम्हारा पॉइंट आता है, ठीक है, वो क्या कहता है, डोंट फॉलो एनी स्ट्रेटजी और टाइम टेबल ऑफ क्लास 10 इन क्लास 11। अगर तुम क्लास 10 का टाइम टेबल या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो क्लास 11 में, तो ये सबसे बड़ी गलती करो, वो बिल्कुल भी काम नहीं आना है, बिकॉज क्लास 10 और क्लास 11 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का तुम चीज़ें यहाँ क्लास 11 में कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे शायद तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक साथ था, यहाँ पे किसी कारणवश उसको अलग किया गया, भैया कोई उसके पीछे रीज़न होगा, ऐसे ही नहीं उसको अलग किया गया, ठीक है। तो प्लीज़ क्लास 10th या क्लास 9th की तुम उसकी स्ट्रैटेजी के फ्लो में तुम बह रहे हो और उसी में मत बह जाना क्लास 11 में, उसको तुमको लहरें और ऊपर करनी पड़ेंगी, उसमें तुमको और अपग्रेडेशन करना पड़ेगा अपने टाइम टेबल में, अपनी स्ट्रैटेजी में, या जो भी तुमने बना के रखा हुआ है। तो प्लीज़ कोई भी क्लास 10 की स्ट्रैटेजी या टाइम टेबल को फॉलो मत करना क्लास 10 में, इसमें न्यू चीज़ें बनाओ, ठीक है। एंड बाकी तुम लोग के लिए बहुत ऐसे स्ट्रैटेजीज टाइम टेबल वो बहुत ही जल्द आ रहे होंगे, ठीक है, तो उन पर भी काम चल रहा है। यस, मैंने कहा था वीडियोज़ कम आएंगी, बट हाँ कम आएंगी, बट अच्छी वीडियोज़ आएंगी एंड कंटेंट बढ़िया होगा, ठीक है। क्वांटिटी भले कम हो बट क्वालिटी बेस्ट होगी। देन तुम्हारा एक बोनस टिप तुमको मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि इन केस तुमने CS ऑप्ट कर ली है ऑप्शनल में, तो प्लीज़ अगर तुमने ये सोच के ऑप्ट की है कि तुम्हारे क्लास 10 में 50 में 45-49 नंबर आते थे CS में, इसलिए तुमने कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ऑप्ट कर ली, मीन्स IT में क्लास 10 में आए थे, तो प्लीज़ ये सबसे बड़ी गलती तुमने कर ली है, बिगेस्ट ब्लंडर है। मेरे साथ भी हुआ था, और इसीलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि तुम पहले से समझ जाओ कि भाई स्टार्टिंग में 1-2 महीना टाइम होता है कि हम सिलेबस को समझ सकें। एंड स्कूल, हर एक स्कूल ऑप्शन देता है कि भाई अगर तुमको चेंज करना है तो तुम अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, या कोई सब्जेक्ट अगर तुमको चेंज करना है तो तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कोडिंग में, अगर तुम समझ सकते हो एकदम अच्छी तरीके से, तो ही इसको ऑप्ट करना CS को, वरना यहाँ पे मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इसको ऑप्ट मत करना। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ही ऑप्ट करना, इस चक्कर में मत है ना कि तुम्हारे IT में 45 आते थे, 50 में 49 आते थे, तो तुम्हारे CS में भी आएंगे। CS भाई उससे बहुत डिफरेंट है। जब तुम आओगे 1 महीना, अब तक तुमको पता चल गया कि हाँ भाई CS क्या है, ठीक है, अगर जिन्होंने ले रखी है। तो इनकेस अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करो और चेंज कर लो। और तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है कोडिंग में, तुम उसमें जाना चाहते हो, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर, वो तो बेस्ट है ना, तब तो उसको तुमको करना ही फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड बस यही कुछ 5 से 6 पॉइंट थे, जो कि एक डार्क सीक्रेट है, डार्क साइड हम कह सकते हैं क्लास 11 की, ठीक है, जो हर एक बच्चा फील करता है क्लास 11 में आने पर, ठीक है। तो यस, यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में फैला दो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कि नई वीडियोस, नई स्ट्रैटेजी, नए टाइम टेबल आए तो वो तुमको पता चलते ना। एंड हाँ, कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो तो भाई कमेंट करो जल्दी से नीचे। एंड यस, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में, और भाई कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नोट्स के लिए टेलीग्राम को पे ज्वाइन कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो लेट्स मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।